एक बुजुर्ग पिता हरिदत्त कई सालों बाद पहली बार अपनी बेटी कविता के घर त्योहार मनाने आया था। लेकिन जैसे ही उसने बेटी का चेहरा देखा, उसका दिल दहल गया। चेहरे पर हल्के हल्के नीले निशान, होंठ के पास सूजन और नातिन गुड़िया बार बार डरते डरते दादा की तरफ इशारा कर रही थी। शुरू में पिता ने सोचा शायद उसे ही गलतफहमी हो रही है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार के कोने में सूखे हुए खून के छींटों पर पड़ी। अब ये शक नहीं, यकीन था, इस घर में कुछ बहुत गलत चल रहा है। पिता ने सच्चाई समझने के लिए दामाद विक्रम को बाहर भेजने का नाटक किया। मैं और गुड़िया बाजार तक जा रहे हैं, थोड़ी मिठाई ले आएंगे। जैसे ही बेटी और नातिन ने ये सुना, उनकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आ गई, मानो वो पल भर में वहां से निकल जाना चाहती हो। लेकिन तभी दामाद बीच में आ गया। हंसते हुए बोला, अरे पिताजी, घर में सब है, बाहर जाने की क्या जरूरत। उसकी मुस्कान में छुपी सख्ती और धमकी पिता से छुपी नहीं रही। अब हरिदत्त को पूरा यकीन हो चुका था, ये आदमी सही नहीं है। अचानक दामाद ने गुड़िया को पकड़ लिया। दोनों के बीच बच्ची को लेकर जोरदार खींचतान शुरू हो गई। तभी पड़ोसन शकुंतला चाची वहां आ गई और पिता को डांटने लगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये आदमी उनका दामाद है, हंसते हुए बोली, अरे आपका दामाद तो हीरा है, पूरे गांव में नाम है उसका। उसे क्या पता था कि उसी वक्त दामाद चुपके से घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर चुका था। असल बात यह थी कि पिता कोई आम इंसान नहीं था, वो एक बड़ी कंपनी का रिटायर्ड चेयरमैन था और सोच कर आया था कि अपनी कंपनी बेटी और दामाद के नाम कर देगा। लेकिन बेटी की हालत देखकर वो समझ चुका था, अगर कंपनी दे दी तो बेटी की जिंदगी ही खतरे में पड़ सकती है। मोड़ तब आया जब पिता कुछ देर बाद फोन भूल जाने का बहाना बनाकर वापस लौटा। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, अंदर से नातिन की तेज चीखें सुनाई दी। वो दहाड़ा, दरवाजा खोल, अभी के अभी। जब दामाद ने दरवाजा खोला तो बेटी और नातिन गायब थी। कहां है वो? पिता गरजा। दामाद बोला, अभी गिर गई थी, अंदर लिखने बैठी है, मैंने संभाल लिया। लेकिन उसी पल उसकी आंखों में पिता ने देखा, खींचा हुआ गुस्सा और छुपा डर। पिता को साफ दिख रहा था कि बेटी दर्द सहते हुए डरी खड़ी है, कुछ कहना चाहती है, लेकिन दामाद की एक नजर पड़ते ही वो चुप हो जाती है। पिता बोला, बेटा मुझसे सच कहो, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? बेटी ने तुरंत सिर झुका लिया, धीमी आवाज में बोली, ना, नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ, बस मैं थक गई हूं। लेकिन पिता ने देख लिया, उसके चेहरे पर लगाया गया फेस मास्क असल में जख्म छुपा रहा था। आंखें रो रही थीं, पर होंठ बोल नहीं पा रहे थे। पिता मन ही मन सोचने लगा, अगर अभी कुछ किया तो यह दरिंदा और बेकाबू हो जाएगा। मुझे सही वक्त पर सही सबूत चाहिए, और उस दिन के बाद मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, उस मास्क के पीछे छुपे असली जख्म का सबूत।